पिछले एपिसोड में जैसे आपने देखा होगा कैसे हम न्यू दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमने अलमाटी के लिए इंडिगो की फ़्लाइट पकड़ी थी और रात के करीबन 12:30 बजे अलमाटी पहुंचे। अलमाटी उतरने के बाद हमारी इमिग्रेशन हुई और कजाकिस्तान, जो कि भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री है 14 दिनों के लिए, तो हमसे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया और एंट्री स्टैंप लगाकर छोड़ दिया गया। चेक इन बैगेज कलेक्ट करने के बाद हम बाहर आए तो हमें सामने सिम और करेंसी एक्सचेंज की काउंटर दिखी। हमारे पास US डॉलर्स थे और हमने यहाँ कुछ $100 एक्सचेंज करवाए। एयरपोर्ट से अच्छा कन्वर्जन रेट शहर में मिलती थी तो हमने ज़्यादा एक्सचेंज नहीं करवाया। एयरपोर्ट में वाईफाई के लिए लोकल नंबर चाहिए था तो हमने एक लोकल सिम खरीदी थी जो थी टेली2 कंपनी की और हमें 6000 टेंगे में 30 दिनों के लिए 25 GB डेटा के साथ 240 मिनट का टॉक टाइम मिला। हमने हॉस्टल जो बुक किया था उसकी चेक इन टाइम दोपहर के 2 बजे थी तो हमने रात एयरपोर्ट में ही बिता दी और फिर सुबह हट होते ही फ्रेश होकर 3800 टेंगे की वेज मार्गरिटा पिज़्ज़ा ट्राई की जो खाने में टेस्टी थी। कजाक लोग काफ़ी खुश मिजाज के होते हैं। कोई बैंड बाजे के साथ रिसीव करने आया था तो कोई फूल के बुके लेकर। सुबह होते ही हमने यैंडेक्स ऐप से कैब बुक किया अपनी हॉस्टल के लिए। एयरपोर्ट में कई लोकल कैब ड्राइवर्स हमें अप्रोच किए थे बट हमने यैंडेक्स से ही बुक करना सही समझा क्योंकि इसके पहले भी कई लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका था। तो मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि यैंडेक्स ऐप से ही कैब बुक करें और कैब यहाँ काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाते हैं। यहाँ सुबह बहुत जल्दी होती है, 4:30 बजे ही यहाँ सुबह हो गई थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सामने ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ दिखे जो हमारे लिए कुछ नया था क्योंकि ऐसा दृश्य हमने कभी नहीं देखा था। आसपास काफी हरियाली थी, देखने से भी लग रहा था कि शहर को बड़ी प्लान तरीके से बनाया गया है। यहाँ कैब में ड्राइवर लेफ्ट साइड में बैठ के चलाते हैं गाड़ी, जो हमारे ट्रैफिक रूल से थोड़ा हटके था। रूट्स काफ़ी चौड़े थे और साफ सुथरे भी। फर्स्ट इम्प्रेशन में तो अलमाटी ने दिल जीत लिया है। अलमाटी कजाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जिसकी आबादी करीबन 20 लाख है। कजाकिस्तान पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था और फिर 1991 में जाकर ये एक नया देश बना। 1997 तक ये कजाकिस्तान की राजधानी हुआ करती थी और उसके बाद अस्ताना राजधानी बनी। एयरपोर्ट से हॉस्टल कुछ 17 किलोमीटर दूर था और करीबन आधे घंटे के बाद हम पहुंचे अपने हॉस्टल जो थी वंडरलस्ट हॉस्टल रिवर साइड। Booking.com से मैंने बुक की थी और रिव्यू भी काफ़ी अच्छी थी तो मैंने ये हॉस्टल बुक की थी। हॉस्टल के अंदर की इंटीरियर काफ़ी अच्छी थी, वॉल पे अच्छे आर्ट बने हुए थे और बहुत नीट एंड क्लीन थी।
हमने अपने लिए प्राइवेट रूम बुक किया था जहां 3 सेपरेट बेड थे। हमारे रूम के ठीक बगल में ही कॉमन बाथरूम था जो काफ़ी नीट एंड क्लीन था और साथ ही साथ गीज़र की सुविधा भी थी। यहाँ से एंट्री होती है। यहाँ पे बैठने के लिए जगह है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। और ये रहा कॉमन किचन। यहाँ पे माइक्रोवेव है, पानी गर्म करने के लिए है, इंडक्शन है। और ये यहाँ पे जो ऊपर वाला शेल्फ है ना, यहाँ पे जो सामान है जो ट्रैवलर्स यहाँ पे आके चले गए हैं वो यहाँ पे रख के गए हैं, तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये कोई भी इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है शेयरिंग टेबल ऑन टॉप फॉर फ्री। और नीचे जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो सामान आप लेकर आए हो, जो लेके आए वो अपना नाम और लेबल दे के रखेगा, वही यूज़ कर सकता है। और यहाँ पे एक फ्रिज भी है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। वहाँ पे अपना फूड पे अपना नाम और चेकआउट डे लिख के रख सकते हैं। और कुछ इस तरह से आप रख सकते हैं ताकि यहाँ पे आपका लेबल देख के कोई आपका ना यूज़ कर ले। चेक इन करने के बाद हम निकले करेंसी एक्सचेंज करवाने। कुछ 5 से 7 मिनट चलने के बाद हमें ये लोगो दिखी जहां करेंसी एक्सचेंज हो रही थी। यहाँ हमें एयरपोर्ट से काफ़ी अच्छे रेट्स मिले। और एक बात, अगर आपके पास इंडियन रुपीज़ है तो वो भी यहाँ पे एक्सचेंज करवा सकते हो। ये लोगो एक्चुअली रशियन में मिग है, तो बेटर होगा टूचीस ऐप डाउनलोड करके उसमें MIG टाइप करने से नियरेस्ट करेंसी एक्सचेंज दिखा देगा। करेंसी एक्सचेंज करवाने के बाद समय था कल के लिए टूर बुक करने का, तो मैं निकल पड़ा टूर बुक करने और साथ ही साथ शहर को एक्सप्लोर भी। रास्ते में मुझे कई बिल्डिंग्स दिखी जिसकी आर्किटेक्चर काफ़ी हटके थी। चूँकि ये सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था, तो सोवियत एरा की झलक इनके आर्किटेक्चर में भी दिखती है। तो अभी भी इसी ब्लॉक में आके मैंने, जिसका नाम है KK टूर्स, यहाँ पे आके मैंने इसी लेक का बुकिंग किया। एंड टूर कल स्टार्ट होगा सुबह के 8 बजे। बाकी की इन्फॉर्मेशन वो मुझे व्हाट्सएप कर देगी। दोपहर के यहाँ पे 3:30 बज रहा है। धूप, कड़ी धूप है, बट फिर भी पैदल चल के सिटी को एक्सप्लोर करने में ये मज़ा है कि कुछ हिडन स्पॉट्स देखने को मिलते जिसे मैं नाम से जानता भी तक नहीं, इसके नाम भी नहीं है, कोई गूगल मैप्स में कुछ नहीं है। बस मैं ऐसे टहल रहा था और जस्ट देखिए आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चर कलर। ये कोई हॉस्पिटल, मेरे हिसाब से, मेरे एजेंसी के हिसाब से कोई हॉस्पिटल होगी। आर्किटेक्चर देखिए, उसके रंग देखिए, पिंक रंग की है। और जस्ट रास्ते के जस्ट ऑपोजिट में देखिए ये कोई थिएटर सॉर्ट ऑफ है। जस्ट कलर कॉन्ट्रास्ट देखिए, इतनी यूनिक कलर कॉन्ट्रास्ट मैंने कभी नहीं देखा। हर एक यहाँ पे जितने भी आर्किटेक्चर है, इतनी उम्दा कलर कॉम्बिनेशन, मैंने ऐसे कलर कॉम्बिनेशन कहीं नहीं देखी। माइंड ब्लोइंग है ना, माइंड ब्लोइंग। इतनी गर्मी लग रहा था कि तंग आके मुझे पानी का बोतल खरीदना ही पड़ा। थोड़ा महंगा था, बट यार हाइड्रेशन भी ज़रूरी है। सिटी एक्सप्लोरेशन के साथ साथ सेहत का भी ध्यान है, क्योंकि अगर सेहत का ध्यान नहीं रखूँगा तो बाकी 5-6 दिन कैसे घूमूंगा। पहले दिन अगर हाइड्रेशन में डूब जाऊँ तो बस इसीलिए पानी। सो ठीक इस अवेस्ट थिएटर के जस्ट ऑपोजिट में ये स्ट्रीट है जिसे पेनीफ्लॉग वॉकिंग स्ट्रीट कहा जाता है। और काफ़ी रंग बिरंगी स्ट्रीट है। बच्चे लोग यहाँ पे खेल कूद कर रहे हैं। यार यहाँ पे अगर रेनबो नहीं भी हुई ना तो भी लोग ज़बरदस्ती रेनबो ला देंगे, इतनी रंग भर दिए स्ट्रीट पे।
और इस स्ट्रीट्स में कितना रंग बाकी रह गया यार, हर जगह इतना सुंदर सजाया है, इतना सुंदर सजाया है। इतना सुंदर यहाँ पे सजाया गया स्ट्रीट्स को। और मुझे जैसे लगता है कि ये पेनीफ्लो वॉकिंग स्ट्रीट को अगर मैं पकड़ के जाता हूँ तो मुझे आगे जाके पेनीफ्लो पार्क मिलेगा। काफ़ी सुंदर स्ट्रीट है, काफ़ी सुंदर। इतना सुंदर स्ट्रीट मैंने तो कभी ज़िंदगी में देखा नहीं है। चलिए देखते हैं आगे जाके पेनीफ्लो पार्क मिलता है, उसके बाद कैथेड्रल चर्च मिलता है कि नहीं। लेट्स गो। अभी हम पहुंच गए हैं पेनीफ्लो पार्क के मेन एंट्रेंस पे और यहीं पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फेमस 28 गार्ड्समैन की स्टैचू देखने को मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि 1941-42 के बैटल ऑफ मॉस्को में 18 जर्मन टैंक्स को नष्ट करने वाले ये 28 सिपाही शहीद हुए थे और उन्हीं की याद में ये स्टैचू बनाई गई है। ये भी कहा जाता है कि ये कहानी काल्पनिक है। सिनकॉप्स कैथेड्रल पेनीफ्लो पार्क में स्थित रशियन ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल है, जो माना जाता है दुनिया का सेकेंड टॉलेस्ट वुडन चर्च है। इसकी हाइट 56 मीटर है। कहा जाता है ये कैथेड्रल को बिना कोई किल यानी कि नेल्स यूज किए बनाया गया है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1904 से लेकर 1907 तक चली। कहा जाता है कि 1911 के भूकंप से बहुत कम इसे नुकसान पहुंचा था, लेकिन आसपास भारी नुकसान हुआ था। इसको देखकर लोकल बिशप ने कहा कि ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। इसमें जितने भी आर्ट्स देखने को मिल रहा है, ये सारे आर्ट्स या तो रशिया के मॉस्को या यूक्रेन के कीव शहर की आर्ट वर्कशॉप में बनाकर यहाँ लाया गया था। चर्च के ठीक बाहर एक छोटी सी मेला जैसे लगी हुई है, जहां बच्चों के लिए बहुत कुछ है। लोकल कज़ाक अपने फैमिली को लेकर यहां क्वालिटी समय बिता रहे हैं। अगले एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे अलमाटी से दूर एक सुंदर सी लेक की ओर। तब तक के लिए ट्रैवल सेफली एंड गुड बाय।